सर रिकॉर्ड किया आपका नाम। नमस्कार, मेरा नाम मोहिंदर सिंह और मेरी डेजिग्नेशन सर मैं अध्यक्ष हिमालयन गद्दी यूनियन और लोकल में यहाँ होटल व्यापारी हूँ। सर वर्तमान की बात करें तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज का जो वैकल्पिक मार्ग है करेंडा रोड, यहाँ पे किस तरह की दिक्कत जो आपको लगता है कि आ रही है लोगों को, किस तरह की समस्याएं जो आ रही हैं? अभिषेक जी, बहुत ही परेशानी का सामना हम लोग कर रहे हैं और ये आज का नहीं, पिछले 4-5 साल से हम ऐसा भुगत रहे हैं कि यहाँ से जो लोकल है यहाँ हम तो प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं, क्योंकि इतनी दिक्कत, एक भी मोड़ आप देखें तो हर जगह क्रैक ही क्रैक है। और आप वैष्णो माता मंदिर के पास देखें, जो डेलेक हॉस्पिटल से नीचे वाला मोड़ है, पिछले 4 साल से वो क्षतिग्रस्त है, आज तक उसको ठीक नहीं किया गया और रोज कोई ना कोई हादसा यहाँ पर होने से बच रहा है। पीछे भी 2-3 गाड़ियाँ जो वहाँ पे लटक गई थी, तो जेसीबी वगैरह भेज करके लोगों ने उनको निकाला है। तो बहुत ही परेशानी का सामना और लोग दिक्कत में है और जो टूरिस्ट है वो बिल्कुल भी खुश होकर यहाँ से नहीं जा रहा और उनके जो रिव्यू है वो बहुत ही गलत है। हम अपने होटलों की वेबसाइट में उनके रिव्यू देखें तो वो नेगेटिव ही इस एरिया के बारे में लिख रहे हैं। तो किस तरह से आपको लगता है ठीक किया जा सकता है, क्या कुछ सजेशन आपके रहेंगे सरकार के, ताकि इससे कार्य करके जो है इस समस्या को खत्म किया जा सके? देखिए, पहले तो जो हमारी ट्रैफिक की समस्या उससे जूझना पड़ेगा और जो रोड की रिपेयर की बात है वो तो सरकार को देखना चाहिए। इतने अधिकारी हमारे यहाँ बैठे हैं, एक्शन एसडी हैं, जेई रोज में इसी रोड से घूमते हैं, तो उनको अपना देखना चाहिए कि इनको ठीक किया जाए और तभी टूरिस्ट हमारा खुश होगा। और दूसरी बात जो है, अगर आप टूरिज्म की दृष्टि से हम देखें कि टूरिज्म को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें अल्टरनेट रोड निकालने ही पड़ेंगे, जो कि जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो चर्च से पहले एक शमशान घाट वाला रोड निकलता है जिसमें अच्छी टाइलिंग हो रखी है, लेकिन सुनने में आया है कि वो एक पैदल मार्ग जो है बनाया गया है। उस रोड को अगर खोल दिया जाए तो बहुत बड़ी एक समस्या जो है ट्रैफिक की हल हो सकती है। सेकंड, एक ओम होटल से लेकर के दलाईलामा टेम्पल में जो 2 बड़ी 5-5 मंजिला पार्किंग बनी है और वहाँ तक एक वैकल्पिक मार्ग खोजा जाए तो वो बाजार की जो भीड़ सारी खत्म हो जाएगी। अभिषेक जी, आप देखें तो बाजार में गाय भी उसी रोड पर है, कुत्ते भी उसी रोड पर हैं, गाड़ियाँ भी उसी रोड पर हैं, टूरिस्ट भी उसी रोड पर है और बहुत सारी बाइक और स्कूटियाँ भी रोडों के साथ खड़ी हैं। तो मतलब पैदल निकलना इतना मुश्किल होता है। हमें तो दुख होता है कि इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने यहाँ मैक्लोडगंज में करी है और लाखों लोगों को यहाँ रोजगार दिया है और सरकारों को भी लाखों में जो है रेवेन्यू यहाँ से जाता है, चाहे वो जीएसटी के रूप में कह लें, चाहे जैसे भी कह लें। तो सरकारों को देखना चाहिए कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इस टूरिस्ट प्लेस को जो है वो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्योंकि आप 10 टूरिस्ट का इंटरव्यू लेकर के देखें, 10 में से 8 की जो फीडबैक होगी वो नेगेटिव ही होगी। तो इस हिसाब से तो हमारा जो मैक्लोडगंज और धर्मशाला क्षेत्र है इसकी फीडबैक गलत जा रही है और ना ही हमें धर्मशाला स्टेडियम का फायदा मिल रहा है, क्योंकि टूरिस्ट धर्मशाला की तरफ रुख करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि फैसिलिटी कोई नहीं है। और एक बात मैं कहूँ, अपनी सजेशन की आपने बात की, सजेशन देना चाहूँ तो सरकार को चाहिए कि जो 2 महीने पीक सीजन के होते हैं इनके लिए कहीं धर्मशाला में या काला पुल के आसपास एक बड़ी पार्किंग का निर्माण किया जाए, जहाँ पर 2-3 हज़ार गाड़ियाँ खड़ी हों और जो टैक्सी सर्विसेज है वो लगवाई जाए। कुछ टैक्सी धर्मशाला की एडजस्ट की जाए और कुछ टैक्सी मैक्लोडगंज की एडजस्ट की जाए, उनको भी रोजगार खुला मिलेगा। चाहे हमारे ऑटो टेम्पो वाले हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि टूरिस्ट कई बार पहाड़ी इलाके में जो है परफेक्ट नहीं होता है ड्राइविंग में, तो वो गाड़ियाँ वहाँ पर लगे और आराम से टूरिस्ट जो अपने होटल तक पहुँचेगा, जिन्होंने बुकिंग करवा रखी है और जिन्होंने बुकिंग नहीं भी करवाई वो भी अपनी गाड़ी नीचे कहीं खड़ी करे बड़ी पार्किंग में और लोकल टैक्सी की सर्विसेज लेके होटल तक पहुँचे। इस तरह कम से कम 2 महीने भी किया जाए तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल सकती है। जो है काफी पॉपुलर है और जी जी, देश विदेश से जो लोग हैं सैलानी हैं यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, अब उसको रीज आउट करने की बात कही जा रही है। साथ ही एक बड़ी समस्या जो है वहाँ पे पर्ची की बात की जा रही है, उसको लेकर पर्यटकों का ये कहना है कि सुविधा नहीं मिल रही, परंतु पैसे जो हमसे लिए जा रहे हैं, उसको किस तरह देखने का कहना चाहिए? ये बहुत गलत बात है कि टूरिस्टों पर इस तरह का पैसा लिया जा रहा है। सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि टूरिस्ट को अधिक से अधिक सुविधा जो प्रदान की जाए। जो जैसे कचरा उठाने के नाम पर जो पैसे इकट्ठा किया जाता है कि टूरिस्ट कचरा लेकर के जाता है, ऐसा नहीं है। पढ़ी लिखी जनता है, अगर आप प्रॉपर उनको गाइड करें, प्रॉपर नोटिस लगे हों तो टूरिस्ट कभी कोई कचरा नहीं फैलाएगा। और सरकार को अगर पर्ची काटनी है तो ऊपर व्यवस्था सरकार क्या दे रही है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है और सोलर लाइटें मात्र 1 या 2 लगी हैं। और सरकार को चाहिए कि उसको डेवलप किया जाए और लोकल लोगों को जो भरपूर रोजगार ऊपर मिल सकता है, क्योंकि बेरोजगारी है, करोड़ों की हमारी जनसंख्या है, तो सभी को सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। तो इस तरह के जो हमारे रोजगार के साधन सरकार को लाइव रखने चाहिए और अधिक से अधिक जो है एडवांटेज जो है लोकल लोगों को रिगार्डिंग टूरिज्म के यहाँ भी देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करती है सरकार, जैसे कि आपने टूरिज्म मार्ग की बात करी है, अन्य सुविधाओं की बात करी, तो एज ए होटल व्यापारी क्या लगता है कितना इम्पैक्ट जो है होटल के कारोबार को मिलेगा पड़ेगा इससे?
सर हम पिछले 5 साल का अगर डाटा उठाते हैं तो हमारा डे बाय डे जो है हर साल जो है हमारा ग्राफ नीचे ही जा रहा है। और बिल्कुल आजकल सीजन टाइम में भी आप देखें जिसके पास 15 कमरे हैं उनके 7 कमरे लगे हैं, जिनके पास 20 कमरे उनके भी 10 कमरे लग रहे हैं। मतलब किसी का भी होटल जो फुल नहीं है। आप किसी भी होटलर की बाइट लीजिए, एक भी व्यवसायी खुश नहीं है। और 15-15 लोगों को एक होटल में लोगों ने रोजगार दिया है। और हर तरह के बिजली के बिल इतने ज़्यादा है, फिर ऊपर से एक्साइज ड्यूटी है, मतलब हर तरह की कॉम्प्लाइंसेस हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म को हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक दुविधा है। और सरकार अगर लोकल लोगों से कुछ तालमेल रखती है तो हमारी भी सिचुएशन काफ़ी रहेंगी कि टूरिस्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक है सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल के बीच। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की बात कही जा रही है, तो किसी विषय में आप सीएम से किससे मिलेंगे ताकि ये जो समस्याएं आ रही हैं उससे निजात मिल सके? हाँ, समस्या से निजात तभी मिलेगी जब जो मैंने आप सारी चीज़ें आपको बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ और भी आइडियाज़ हमारे पास हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शिमला में रिज का मैदान है, मनाली चले जाओ वहाँ माल रोड है, डलहौजी एक छोटी सी जगह है लेकिन वहाँ भी टूरिस्ट को बैठने के लिए उन्होंने प्रॉपर जगह बनाई हुई है। हम चाहते हैं कि जो धर्मशाला मैक्लोडगंज की मैं अगर बात करूँ तो जहाँ पर एग्जिस्टिंग इस टाइम पार्किंग है और जहाँ पे जो पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो बिल्डिंग तोड़ी थी, वहाँ प्रॉपर परमिशन से लेकर के एक रिज मैदान की तरह शिमला की तर्ज पर एक ऐसा मैदान क्रिएट किया जाए और जो 2 या 3 मंजिला वो बनाया जाए। नीचे से गाड़ियाँ पास हो जाएंगी और बीच में मार्केट भी आ सकती है, फाउंटेन वगैरह लगा सकते हैं। और सबसे टॉप फ्लोर पे आप रिज की तरह मैदान बनाएं जिसके ऊपर आप टूरिस्ट को बैठने की जगह दें। और परफॉर्मिंग एक स्टेज बनाया जाए जहाँ पर कीर्तन कल्चर यहाँ पे है वो अपना परफॉर्म कर सकते हैं। गद्दी कल्चर हमारा इतना रिच कल्चर है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में हमारे यहाँ आर्मी है, आर्मी के भी बैंड वाले हम बुला सकते हैं। टूरिज्म वाले अपनी कल्चर एक्टिविटी या कार्निवल फेस्टिवल, समर फेस्टिवल वहाँ पे कर सकते हैं। अगर टूरिज्म को जिंदा रखना है तो इस तरह का हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास ये फाइल होटल एसोसिएशन द्वारा हमारे प्रधान राहुल जी हैं, उन्होंने वो फाइल दी भी है और इस तरह के एक मैदान की डिमांड की है। और उसके अलावा जैसे हमारे नदी नाले जो बह रहे हैं इनका पानी नीचे जा रहा है, कोई मतलब इसका हम बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे चेक डैम बना करके पौड़ बनाए जाए, चाहे वो मंजी खड का हो, चाहे आगे चमुंडा खड हो, चाहे उसके आगे जितनी भी तुम्हारी खड्डे हैं, पानी रोक करके पौंड बनाया जाए, डैम बनाया जाए, उसके ऊपर किश्तियाँ डाली जाए। लोगों को टूरिज्म का अट्रैक्शन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। ट्रैकिंग प्लेस का को भी हम और सुविधा दे करके और अट्रैक्ट लोगों को कर सकते हैं। इस तरह हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा टूरिज्म जो है वो बहुत बड़ा खतरे में है। धन्यवाद।